हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत सही हूँ। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, व्हाई वन शुड चूज सीए एज अ करियर। अब ये उन बच्चों के लिए वीडियो है जो थोड़े से कंफ्यूज हैं, सर हमें सीए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मन कर रहा है कर लें, लेकिन फ्रेंड्स आजू बाजू वाले सब बोल रहे हैं सर नहीं करना चाहिए। आप अपना डिसीजन लें, जो भी लें, बस लेने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना एक बार पूरा। मैं अब आपको फायदे बताने वाला हूं सिंपली, और कुछ नहीं गिनाऊंगा। यहां पे मैंने 10 एडवांटेजेस कोट किए हैं सीए बनने के, जो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं खुद भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मुझे ये बेनिफिट्स खुद से पता है डिटेल में, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, जो है वर्सैटिलिटी। क्या है वर्सैटिलिटी? का मतलब है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है सीए बनने के बाद। आपको क्या करना चाहता है, आप क्या करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप टैक्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, आप फाइनेंस में जा सकते हैं, आप कंसल्टिंग कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको ब्रॉडली कुछ चीजें बताई हैं। इसके अलावा इंडिविजुअली इनमें भी सब अपने अपने निश हैं। निश का मतलब होता है अपने अपने स्पेशलाइजेशन है, आप उस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं सीए बनने के बाद कि मैं इस चीज में काम कर सकता हूं। ठीक है। सेकंड चीज, ग्लोबल रिकॉग्निशन। ग्लोबल रिकॉग्निशन का मतलब है जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। ये कोर्स पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। ये वन ऑफ द टफेस्ट अकाउंटेंसी का कोर्स है इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पे सबसे टफेस्ट कोर्स है ये अकाउंटेंसी नाम से। इसके लिए अब मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जो हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, जिसे ICAI भी कहते हैं। ICAI ने 100 से ज्यादा कंट्रीज के साथ MOU साइन करके रखे हैं। MOU स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है और अगर उसे उस कंट्री का सीए बनना है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। पहले समझ लीजिए, अगर उस कंट्री का आपको सीए बनना है तो आपको उस कंट्री के सारे एग्जाम्स देने के जगह पे, सारा लेवल क्लियर करने की जगह पे कुछ एक एग्जाम्स देने से आपको उस कंट्री के सीए की डिग्री मिल जाएगी। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ अपने आप का। मैं सीए वेद प्रकाश शर्मा, मैं इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्लस मैंने MOU के बेनिफिट को यूटिलाइज करते हुए CPA आयरलैंड, विच इज सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, CPA आयरलैंड। CPA का फुल फॉर्म होता है, जैसे इंडिया में जो अकाउंटेंसी का बेस्ट कोर्स है उसको बोला जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और हमें बोला जाता है CA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वैसे ही ग्लोबली काफी सारे कंट्रीज में चार्टर्ड अकाउंटेंट को CPA भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। मैं अपनी बात कर रहा हूं वेद प्रकाश शर्मा, CA वेद प्रकाश शर्मा। मैं CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ऑफ आयरलैंड भी हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ ICAI के जो MOUs हैं, और मैंने सिर्फ 3 एग्जाम्स दिए थे उनके फाइनल लेवल के। ठीक है। ऐसे ही आप लोग भी मोर देन 100 कंट्रीज के CPA बन सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा सर? इससे फायदा बच्चों ये होगा, जिसको फॉरेन जाने का मूड है और जो सोचते हैं सिर्फ MBA करके ही फॉरेन हम लोग जा सकते हैं, या वहां पे कोई कोर्स लेके उसकी जगह पे आप अच्छा खासा इंडिया में कोर्स करके, जिसका कॉस्ट भी बहुत कम है, आप वहां पे जा सकते हैं और आपको बहुत अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी और बहुत अच्छा रिकॉग्निशन भी मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाई डिमांड। हाई डिमांड का मतलब क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैंने आज तक कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा नहीं सुना जो सीए बन गया है और उसके पास जॉब नहीं है। सीएस का दिमाग इतना फास्ट हो जाता है अकाउंटिंग में, फाइनेंसिंग में, टैक्सेशन में, अपने अपने फील्ड्स में, कि वो बहुत अच्छे से बारीकियां पकड़ते हैं हर चीज की। इसीलिए कहीं पे भी सीए को फटाफट रिक्रूट कर लिया जाता है। इनफैक्ट मैं बोलूं, जो सीए फाइनल अपीयर भी कर रहे हैं वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं मिलेंगे आपको। सीएस की इतनी ज्यादा डिमांड है। तो इसका क्या मतलब है? इससे हम लोग 5th वाले पॉइंट पर भी साथ में आ जाते हैं। आपकी जॉब सिक्योर है, जॉब सिक्योरिटी भी है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं, आप इंटीग्रल पार्ट हैं बिजनेस का। इंटीग्रल मतलब जुड़ा हुआ, आपके बिना बिजनेस नहीं चल पाएगा। आप वो पोजीशंस में हैं। जैसे आजकल आपने काफी सुनने में आया होगा कि TCS ने इतने एम्प्लॉयज निकाल दिए, ये फलानी बड़ी कंपनी ने, ढिकड़ी बड़ी कंपनी ने इतने निकाल दिए, फलाना ढिमका लिमका, ये सब आपको इंपैक्ट नहीं करेगा अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। जनरली आपकी जॉब सिक्योर रहेगी। फाइनेंशियल रिवॉर्ड, क्योंकि लिए आपने ऑलरेडी इतना एक्सपर्टाइज नॉलेज ली है, तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड का मतलब है पैसा। तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है आपकी जॉब के लिए। ठीक है।
कंपैरेटिवली मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि कॉमर्स, 12th के बाद कॉमर्स के फील्ड वाले बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। उसमें मैंने सारे रिवॉर्ड्स बताए हैं कि कौन से कोर्स करने पे जनरली स्टार्टिंग एवरेज सैलरी कितनी होती है। तो आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो सीएस का रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है। कंटिन्यूअस लर्निंग, ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है जिन्हें कुछ ना कुछ सीखने की एक इच्छा रहती है, तलब रहती है कि सर मुझे कुछ तो सीखना है, अच्छी चीज़ें। तो सीए क्योंकि आप ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हो जो डायनामिक है। सर डायनामिक का क्या मतलब होता है? डायनामिक मतलब जो स्थिर नहीं है, मतलब जो स्टैग्नेंट नहीं है, जो चेंज हो रहे हैं, हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, आप क्लाइमेट को ही देखिए, जो हमारे महीने डिसाइड हुए कि इस महीने में ये होना चाहिए वैसा नहीं चल रहा। अगर मैं अभी की बात करूं तो इस जनरली मकर संक्रांति के बाद ठंडी थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाती है, जबकि एक्चुअल में उल्टा हो रहा है। उसके कुछ और रीजंस हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस लर्निंग मतलब आपको सीखना है। जैसे टैक्स में नए नए अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, नए नए कंप्लायंसेस आते रहते हैं। कंपनीज एक्ट की अगर मैं बात करूँ तो, अकाउंटिंग की बात करूँ तो नई नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे अभी IFRS ग्लोबली हर जगह पे इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। तो आपको एक कोर्स ऐसा है जहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने का, हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एक बहुत अच्छी बात है कि आपको सीखना आपका कभी बंद नहीं होगा अगर आप सीए के कोर्स में एंटर कर रहे हैं तो। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर क्या होता है सर? अब सीए कर लिया मतलब जनरली पब्लिक बोलते हैं दो ऑप्शन है, तो आप जॉब करने जाओ या फिर आप अपना खुद का ऑफिस ओपन कर लीजिए, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। इसको छोड़ के एक तीसरा ऑप्शन है, आजकल काफी सारे बिजनेसमैन आ रहे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप खुद का, क्योंकि आपके पास इतनी नॉलेज हो जाती है फाइनेंस की, प्रोसेसेस की, बिजनेस की, ओवरऑल मैनेजमेंट की, कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा, बोट। बोट कौन सी? चलने वाली बोट नहीं, हेडफोन्स ईयरफोन्स वाले बोट। आपने नाम सुना होगा अमन गुप्ता का, जो शार्क टैंक में होस्ट भी हैं। तो बोट के जो अमन गुप्ता है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एंड ही इज अ को फाउंडर ऑफ बोट। को फाउंडर क्या होता है सर? को फाउंडर मतलब, को मतलब मिलके, फाउंडर मतलब जिसने मिलके साथ में बिजनेस शुरू किया, उसको बोलते हैं को फाउंडर, ठीक है। सोशल इंपैक्ट और प्रोफेशनल प्रेस्टीज, ये दोनों को मैं एक साथ बताने वाला हूं। सोशल इंपैक्ट क्या होता है जी? सोशल इंपैक्ट मतलब आप ऐसा काम कर रहे हो जो एक भरोसेमंद आदमी की नजर, ट्रस्टेड आदमी के हिसाब से आपको देखा जाता है। क्योंकि आप फाइनेंशियल्स की ट्रांसपेरेंसी लेके आ रहे गवर्नमेंट में। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का साइन है, इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट ट्रू एंड फेयर है, उसमें जो भी चीज़ लिखी हुई है वो सही है। ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास आती है और एक सोशल स्टेटस उससे आपको मिलता है कि आप जो काम कर रहे हैं आप अपने काम में बहुत ही सटीक हैं, आप बारीकी से हर चीज़ें देखते हैं, इसीलिए आपको वो ओहदा मिला है, ठीक है। प्रोफेशनल प्रेस्टीज, इसी के साथ साथ क्योंकि लिए आप हर एक काम बड़ी सटीक और बारीकी से करते हैं, आपको पूरी नॉलेज है जो आप काम कर रहे हैं उस चीज़ की, इसलिए आपकी जो प्रोफेशनल प्रेस्टीज है वो ये है कि आप एक बहुत ही अच्छे खासे ट्रस्टेड एडवाइज़र है। अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई चीज़ सर्टिफाई करके दे दी तो, या किसी चीज़ में कोई एडवाइस दे दी तो वो मानी जाती है पत्थर पे लकीर। ये है आपका रुतबा। लास्ट चीज़ और सबसे अमेजिंग, करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट का मतलब क्या है? करियर एडवांसमेंट का मतलब यह है बच्चों कि आपने कोई भी कोर्स किया, मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली अब उनकी जो जॉब करने का सोच रहे हैं। जब आप जॉब में जाते हैं तो आप एक पर्टिकुलर लेवल से शुरू करते हैं शुरू में, और बाद में आप धीरे धीरे प्रमोट होते होते ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्योंकि लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के शुरुआत में ही बहुत सॉलिड फाउंडेशन है, सॉलिड एकदम रॉक स्ट्रॉन्ग। आप शुरू ही कर रहे हो सॉलिड। कैसे सॉलिड शुरू कर रहे हो सर? कैसे हैं हम लोग सॉलिड? मैं जिम जाने की बात नहीं कर रहा बच्चों, मैं बात कर रहा हूं इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने का, इतना डीप पढ़ाई करने की कि जिससे आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाता है, छोटी छोटी बातों के बारे में पता चलता है। तो उस चक्कर में जब आप रिक्रूट होते हैं, जब मैंने जहाँ पे जॉब की हाई डिमांड की बात की थी, आपको जॉब जब मिलेगी तो ऑलरेडी आप एक अच्छे खासे लेवल पे आप यहाँ से नहीं शुरू नहीं करोगे, आप शायद ऊपर से शुरू करोगे। और बढ़ते 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 जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है किसी भी कंपनी में, वो होती है CFO। जनरली जो CFO का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो पूरे के पूरे कंपनी का फाइनेंस देखता है। जनरली वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो CFOs बनते हैं। तो आपका करियर एडवांसमेंट जा जाके आप लास्ट में किसी कंपनी के CFO CEO उस लेवल तक पहुंच जाओगे। आपको शॉर्ट में समराइज करूं तो CA बनने के इतने सारे फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं सर? आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं करियर के लिए। एक फिक्स ऑप्शन ये नहीं है कि नहीं आपको यही काम करना है।
ग्लोबली आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो, आप किसी भी कंट्री की आप CPA बन सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बन सकते हो। वहाँ पे जाके आप ऑफिस ओपन कर सकते हो, वहाँ पे जाके आप जॉब कर सकते हो। अभी मैं अगर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटिंग फर्म्स की बात करूँ तो वो सारे फर्म्स दुबई, कनाडा, अमेरिका, यहाँ पे जाके अपने ऑफिस खोल के बैठे हैं। ठीक है। देन कैरियर एडवांसमेंट में एक चीज़ और आपको बताता हूँ मैं, आप CFO के साथ साथ अगर किसी फर्म की बात करो, पार्टनरशिप फर्म, वहाँ पे सबसे टॉप लेवल जो होता है वो होता है पार्टनर का। पार्टनर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। अब हाई डिमांड आपके पास हमेशा, कोई भी CA अनएम्प्लॉयड नहीं होता, फाइनेंशियल रिवॉर्ड, अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, जॉब सिक्योर है। जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जॉब नहीं जाती, जब भी बंदों को ले ऑफ किया जाता है। कंटिन्यूस लर्निंग, आप हर टाइम पे कुछ ना कुछ नई चीज़ें आ रही हैं जो आपको सीखने में मज़ा आएगा। एंटरप्रेन्योरशिप, आप खुद से अपना बिजनेस भी कर सकते हैं CA बनने के बाद, और सोशल इम्पैक्ट आपको एक बहुत ही इज्जत भरी निगाहों से दिखाया जाता है, क्योंकि आपका काम वैसा है और आप एक बहुत ही अच्छे ट्रस्टेड एडवाइजर उसी वजह से माने जाते हैं। लास्ट में है करियर एडवांसमेंट, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपका करियर टॉप लेवल तक जा सकता है बहुत आसानी से। वहीं आप अगर कोई दूसरे कोर्सेज करते हैं, वहाँ पे टॉप लेवल तक पहुँचने में काफ़ी मेहनत लग जाती है। ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और ये सारी चीज़ों के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, कि अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर हमें CA करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इतने सारे फायदे देखने के बाद भी, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, आपका गोल क्या है लाइफ में। अगर आपको ये दो चीज़ें क्लियर हैं और ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं आपको CA बनने के लिए, तो मैं बोलूँगा CA से बेटर कॉमर्स वाले बच्चों के लिए और दूसरी कोई स्ट्रीम नहीं है। आगे बढ़िए, CA करिए। खुद अपने आप पे, जब आपके नाम के आगे CA ऐड होगा, आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स को प्राउड फील होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब अगर आपको अभी भी कुछ ऐसा लग रहा है कि सर हमें नहीं पता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमें CA परस्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई भी क्वेरीज है इससे रिलेटेड, CA से रिलेटेड, करना है नहीं करना उससे रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपके क्वेरीज को सॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। Thank you for listening to me. Signing off for the day, CA Ved Sharma. Thanks.